नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव भिन्नी के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन, उसका डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके काइंड्स पढ़ेंगे, यानी उसके प्रकार, और साथ साथ में उसकी जो गुण हैं उनको हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में जानेंगे। पहला इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, दशमलव भिन्न है क्या। आखिर ऐसी भिन्नात्मक संख्याएँ जिनका हर 10 के घातों के रूप में हो, यानी 10 की पावर के फॉर्म में हो। पावर में आपको 1, 2, 3, 4, 5 वे पावर हो सकती है उसकी 10 की, वो कहलाती है दशमलव भिन्न। जैसे 7/10 यानी 7/10। ठीक, इसे हम बोलते हैं 7 दशांश, 10वां अंश, दशांश। यानी हमारे पास एक एप्पल है, उसके हमने 10 बराबर टुकड़े किए और एक 7 एप्पल उसमें 7 टुकड़े उसमें से एक एप्पल में से ले लिए, तो कहलाएगा 7 दशांश यानी 7/10। और इसको लिखते कैसे हैं 0.7 यानी 0.7। ठीक, अगला है 3/100 यानी 3/100। ये कहलाएगा 3 शतांश। शतांश का मतलब 100वां अंश। यानी हमारे पास कोई एप्पल है, उसके हमने 100 बराबर हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से हमने लिए, 3 पार्ट ले लिए, तो कहलाएगा कि हमने 3/100 पार्ट लिए, यानी 100 में से 3 पार्ट लिए, यानी 3 शतांश पार्ट लिया। इसे लिखेंगे 0.03। अब लिखते कैसे हैं, जब हमारा नीचे जो जिसका हर 10 की घातों के रूप में सब खोलते हैं, तो जैसे 100 में 2 शून्य हैं, तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद 2 स्थान आएगा, यानी इस ओर हम दाईं ओर बढ़ें, दाईं से बाईं ओर बढ़ें तो 1 स्थान, 2 स्थान, फिर दशमलव आ जाता है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अगला जैसे इसी में ले लिखते हैं 17/1000, 1000। तो इसको लिखेंगे 17 सहस्त्रांश। सहस्त्र का मतलब है 1000वां हिस्सा, सहस्त्रांश यानी 100th या थाउजेंड्स। ये कहलाएगा, उसको 10th पार्ट बोला जाता है, उसको बोला जाता है 100th पार्ट, 100th। तो ये हो गया 17,000। और इसको लिखेंगे 0.017 यानी 0.017। ठीक, ये तो थे इसके कैसे इसको लिखा जाता है, यानी कोई भी दशमलव भिन्न जिसके हर 10 के घातों के रूप में हो, 10 की पावर के फॉर्म में हो, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि इकाई के 10वें भाग को, यानी कोई यूनिट चीज़ है उसके 10वें भाग को हम क्या लिखेंगे 1/10, 1/10। इकाई का 10वां भाग, इसको कहेंगे हम इकाई का 10वां भाग, 10वें भाग। और इसे लिखा जाता है 0.1। और पढ़ेंगे कैसे इसको, 0.1 पढ़ा जाता है, सीधे 1 नहीं पढ़ेंगे। अगर इसी इकाई का 100वां भाग लें, 1/100, 1/100, यानी इकाई का 100वां भाग, तो इसको लिख लेंगे 0.01। ऐसे ही 1000वां भाग यदि हम लें, थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं इसका एक 1000वां भाग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा इकाई का 1000वां भाग, 1000वां भाग 0.001। और इसको पढ़ा जाता है 0.001। अब आते हैं इसके प्रकार के बारे में। अब पहला ले लेते हैं सम दशमलव, यानी समान दशमलव, सम दशमलव। इसे लिखते हैं सम दशमलव। आखिर सम दशमलव है क्या, या इसको समान दशमलव भी बोला जाता है, यानी इवन या इक्वल डेसिमल। देखिए है क्या, जानते हैं। 2 या 2 से अधिक हमारे पास दशमलव भिन्न हो, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो ये कहलाता है सम दशमलव या समान दशमलव। जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं, दशमलव के बाद के अंक समान हों,
जैसे 2.43, दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2। अगला लेते हैं 0.07, फिर ले लेते हैं 7.89, 0.78। ये सब के सब जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब के सब किस में आएंगे, सम दशमलव में आएंगे या समान दशमलव में आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है। नंबर 2 ले लेते हैं विषम दशमलव यानी ऑड डेसिमल। ऊपर था इवन डेसिमल, सेकंड आता है ऑड डेसिमल। ऑड डेसिमल किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्नों में यदि दशमलव के बाद के अंकों की संख्या अलग अलग हो तब उसे हम कहते हैं विषम दशमलव। देखिए हमारे वो एग्जाम्पल किससे समझते हैं इसको, 24.08 पहला ये ले लेते हैं। अगला आ गया 9.7, यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक। अगला 0.758, दशमलव के बाद 3 अंक। फिर ले लेते हैं 2.67। अब 4 के 4 एग्जाम्पल में आप देखेंगे 4 के 4 में यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक। तो सब के सब दशमलव के बाद अलग अलग अंक हैं। तो ऐसे दशमलव जिसके दशमलव के बाद अलग अलग अंक हो, ऐसे भिन्न दशमलव भिन्न, तो वो कहलाता है विषम दशमलव। इसकी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक गुण ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। दशमलव के बाद हम मान लो एक ले लेते हैं, 2 विषमलव दशमलव हैं, 3.5 तथा 3.50। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों विषम दशमलव हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की बात है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, तुल्य भी हैं। यानी इनका जब फाइनल मान निकाला जाएगा तो एक समान आएगा। तुल्य भिन्न आपने पढ़े होंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो पिछली वीडियो है उसमें कुछ प्रयास किया गया था, फिर बताने का प्रयास किया जाए। ये आएगा तुल्य दशमलव, यानी दशमलव के बाद 5 और यहाँ दशमलव के बाद 5 शून्य है, लेकिन जब इनको हम सरलीकरण करेंगे तो मान एक समान आएगा, तब ये तुल्यता संबंध को प्रकट करेगा। यानी इक्वलिटी, जिसको हम कह सकते हैं इक्वलिटी फॉर्म शो करेगा। अगला है इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। जब हमारे पास कोई विषम दशमलव हो, जैसे 4.5 है या 0.78 है या है 0.695, ये 3 विषम दशमलव हैं। इसको हम सम दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं यथोचित शून्य लगा करके। शून्य लगाने के बाद इनको क्या बना सकते हैं हम, कैसे इसको हम बदलेंगे, को सम दशमलव में बदलना, सम दशमलव में बदलना। देखिए कैसे बदला जाएगा। क्या करेंगे हम इसको, यहाँ देखो दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितने, 1 2 3, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 3 बनाने के लिए हमें इसके पीछे शून्य जोड़ना पड़ेगा 5 के पीछे। तो क्या बन जाएगा 4.500, दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान। देखिए अगला इसको हम लिख सकते हैं 0.78, 1 शून्य बढ़ाएंगे, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं आता शून्य बढ़ाने के बाद। दशमलव प्रणाली में ये चीज़ कर सकते हैं हम, दशमलव के बाद हम आगे को जब शून्य बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ उसकी प्लेस बढ़ते जरूर है। अगला ये है 0.695। तो इस प्रकार से शून्य बढ़ा करके हम उसको सम दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं, आसानी से सम दशमलव में बदल सकते हैं। अब अगला है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, डेसिमल फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। कैसे चेंज किया जाता है, देखिए दी गई जो भी दशमलव भिन्न हमारे पास होंगी, दशमलव के बिंदु हटाने के बाद जितनी संख्याएं हमारे दशमलव के राइट साइड में बचती हैं, हर में 1 के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं, तो प्राप्त दशमलव हमें जो संख्या मिलेगी वो एक साधारण भिन्न के रूप में मिलती है।
जैसे पहला एक एग्जाम्पल है 0.25, क्या है 0.25, तो इसको 0.25 नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 0.25 यानी 0.25। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण बिंदु में बदलना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, इसको तो पूरा लिखा जाएगा, आगे की शून्य का कोई मान नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। और हर में 1 के पीछे जितने स्थान हमने दशमलव हटाया उतने शून्य बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 25/100। ये हमारा साधारण बिंदु में परिवर्तित हो गया। अगर इसका सरलतम रूप बन रहा है तो इसको हम सरलतम रूप ही बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 25 से 1 बार कट रहा है, 25 से नीचे 4 बार, तो 1/4। ठीक, अगला एक और ले लेते हैं 0.125। ठीक, यानी 0.125, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा 125 पूरा लिखेंगे और 1 के पीछे 1 2 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 125/100। अब 25 का भाग इसमें भी जाता है, 25 का भाग 1000 में भी जाता है, तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 होता है और 1 शून्य लग यानी 40 बार। ठीक है, फिर से ये सिंपल हो रहा है, 5 से 5 1 जा 5, 5 8 आर 40, तो 1/8 यानी 1/8 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर शून्य की जगह कोई अंक हो तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे है एक 4.075, 4.075 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 पूरी संख्या पूर्ण संख्या के रूप में है, तो 4 को तो पूर्ण संख्या के रूप में ऐसे लिख लेंगे, बाकी इसको 1 2 3, तो 75/1 के पीछे 3 शून्य यानी 1000। ठीक है, और फिर से अभी ऊपर जैसे किया था 25 से 25 यानी 75 और ये 40 बार, तो 3/4 से ही 3/40। इस प्रकार से दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में परिवर्तित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अंत में जितनी भी शून्य लगा दें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक इसका गुण बताते हैं आपको, जैसे 0.5 है, इसके पीछे आप कितने भी शून्य लगा दीजिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सब बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0.5 बराबर 0.50 बराबर 0.500 या 0.5000, मर्जी आपकी कितनी भी लगा लो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक, एक प्रॉपर्टी और बताते हैं आपको, दूसरा जो गुण है ये आपका था गुण फर्स्ट, गुण सेकंड यानी प्रॉपर्टी सेकंड। देखिए इसमें क्या है, यदि किसी भी भिन्न के अंश और हर में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर हो तो हम अंश और हर दोनों के दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, 2.75 यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2, और दूसरा है 4.83 यानी 4.83। तो जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे दशमलव हटा देते हैं, ये आ जाएगा 275/483। ठीक, या एक और ले लेते हैं 0.75 बट्टा 0.05, तो इसके 2 स्थान इसके भी हटाएंगे, इसके भी हटाएंगे, तो आ जाएगा 75/5। 0.5 को हो या 5 को हो, वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर कट रहा है तो 15/75 यानी 15 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने दशमलव के बारे में पढ़ा, दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी काइंड्स पढ़े, प्रकार पढ़े, सम और विषम दशमलव भिन्न, साथ ही उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर हमने चर्चा की। आगे की इस वीडियो में अब जो नई वीडियो आपको मिलेगी आने वाले समय पे, उसमें दशमलव भिन्न के जोड़ और घटाना यानी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर जो काफ़ी एग्ज़ामों में, कई बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर वीडियो में आपके सामने अति शीघ्र लेके आऊँगा। आप अपना बहुमूल्य कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो नई वीडियो के लिए यस ज़रूर लिखिए, ताकि नई वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल भी बढ़ सके। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि इन महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर इसके बारे में अवगत कराएं और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।